हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपने जो है 10 चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज है आपका 11th चैप्टर पॉलिटी का मूल अधिकार मौलिक अधिकार आज हम करने वाले हैं। सो देखो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? अगर आपसे ये पूछेगा तो याद रखना है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर क्या होगा बच्ची कि जो मौलिक अधिकार हैं वो किस भाग में वर्णित है, तो भाग याद रखना है थर्ड, ऑप्शन बी। भारत के संविधान का भाग थर्ड क्या संबंध है या उसका संबंध किससे है? भाग तीसरे से, भाग थर्ड से। सो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर मूल अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है और हमने किस देश के संविधान से इनको ग्रहण किया है? सो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है बच्चे, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकारों को लिखा है और वहीं लिया है और वहीं से सबसे पहले जो है मान्यता प्रदान की गई थी। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पर है? तो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका क्या है बच्चे? उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर होगा। 12 से 35 4 का ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? सो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा सी, भाग थर्ड। क्या हो जाएगा? भाग थर्ड आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्यों? जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल क्यों कहलाते हैं? मुझे जल्दी से कमेंट बताइएगा, क्यों कहलाते हैं मूल अधिकार? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यों, क्योंकि वह क्या होते हैं? मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। क्या है? मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इसीलिए वो क्या है? आपके मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के भाग 30 जो थर्ड है, तीसरा है, इसमें कुल अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? 24, ऑप्शन डी। वो कैसे है वो अभी बताएंगे आप लोगों के। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार मिले थे हमें वो कितने मिले थे? सो याद रखना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन बी आपका क्या था? 7 थी। लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं एक था आपका संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है, वो अब मौलिक अधिकार की कैटेगरी में नहीं आता है, वो एक विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। ठीक, और वर्तमान में कितने हैं? 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं? अगर आपसे ये पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन ए 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन के द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए या फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मूल संविधान का क्या थे? ये मूल संविधान का हिस्सा थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्याय में कौन प्रवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? अगर आपसे ये पूछेगा तब ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, किसका दायित्व है?
तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति को ये राइट होता है कि वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं, ऑप्शन सी। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो सुनवाई करने का अधिकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट को ये राइट है, ऑप्शन सी। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं हो सकते, या ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं। तो आप जानते हैं कि इन्हें निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो वो आते हैं आपके मूल अधिकार का प्रवर्तन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? ऑप्शन सी न्यायपालिका आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? सो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश यहाँ पर राष्ट्रपति दे सकता है, ऑप्शन डी। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो ये आवश्यक प्रतिबंध 20 का आंसर देंगे फटाफट से। संसद। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है ना? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसे? प्रवर्तित करने की ये शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? और सत्ता जो निलंबित करती है तो वो है राष्ट्रपति। वर्ड्स को अच्छे से उसका मतलब समझो तब जाकर के आंसर करना भाई। निलंबित राष्ट्रपति भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है और सही कूट को आपने पहचानना है। तो बताइएगा 24। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है 1 और 2, ऑप्शन ए आपका सही होगा। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में वर्णित है? बट उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक जो आपका उल्लेख है, अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 कहता है, राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। राज्य की परिभाषा में संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका और राज्य की कार्यपालिका और जो स्थानीय निकाय होते हैं वो क्या है? राज्य। इसका मतलब है कि भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के जितने भी संगठन हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये सब क्या है? राज्य है। यही क्या है? राज्य की परिभाषा। और इन्हीं के विरुद्ध हमको क्या मिले हुए हैं? मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। कौन है? कार्यपालिका और विधायिका है। ठीक, ये अपवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, राज्य की परिभाषा अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे मैम अनुच्छेद 13 में इसका 12 में उल्लेख है। ठीक, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दी गई। राज्य की परिभाषा का उल्लेख है कहाँ पर? अनुच्छेद 12 में। और राज्य में 13 में क्या है? विधि की परिभाषा दी गई है। विधि की परिभाषा है अनुच्छेद 13 में। ठीक, क्या है? अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दी।
मौलिक अधिकार आप जानते हैं महत्वपूर्ण राइट होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। अगर कोई विधि मौलिक अधिकारों का हनन करे तो वो विधि शून्य या असंवैधानिक समझी जाएगी। तो यही जो है अनुच्छेद 13 में विधि की क्या दी गई है, परिभाषा। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर आपसे पूछा है कि 5 अनुच्छेदों में दिया गया है समानता का अधिकार, वो कौन कौन से अधिकार हैं। इसका जो सही आंसर होगा 25 का आपको ध्यान रखना है कि आपका देखो 12 और 13 तो मैंने बता दिया है, लेकिन 14 से लेकर के 14 से लेकर के आपके 18 तक क्या है, समानता का अधिकार। आपको पता है भाग 3 में 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। वो कौन कौन से हैं? एक तो समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर के 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। पहले संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, लेकिन उसे हटा करके एक विधिक अधिकार बनाया गया है जो कि 300A में यानी कि क में उसको जोड़ा गया है। चलो भाई, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। 26 अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 आपको याद रखना है जो विधायन सत्ता पर क्या लगाता है, पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात की गई है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण से क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में मूल धर्म मूल वंश। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म मूल वंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। ठीक, और वहीं अगर आप जानते हैं कि अनुच्छेद 15 का जो आपका 6 यानी कि ख है, 6 का ख जो है उसमें आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई है। वो है आपका 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो AWS का आज यूज कर रहे हो वो है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। और देखो क के तहत आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विशेष प्रबंधन या उपबंध कर सकेगा। 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया है। और आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करें तो वह 103वें संविधान संशोधन 2019 में 15 के 6 ख में किया गया है। चलो भाई, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर अनुच्छेद 16 आया है। तो 16 में क्या किया गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। लोक नियोजन में समानता की बात की गई। और वही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियां और पदों में जो 10% का आरक्षण किया गया है प्रावधान, वो 103वां संविधान संशोधन 2019 16 के 6 में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 17 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 17 में क्या है, आप सभी जानते हैं। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, वो कहता है कि अस्पृश्यता के अंत, ठीक है ना, छुआछूत को समाप्त करने तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 17 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A 26 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो वो है आपका अनुच्छेद 14, 15 और 16। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। 28 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा, अनुच्छेद 14 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है।
सो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, मैंने आपको कहा था। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है आपका अनुच्छेद 70। 29 का सी यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17, ठीक है ना। अनुच्छेद 17 आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों के अंत का उल्लेख करता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। समानता के अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है क्या? समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो अलंकरण है वो प्रदान किए जाते हैं? वो हो जाएगा अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी। क्या है? आर्टिकल 18, ऑप्शन बी। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म जाति के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे किसके अधीन जो है वर्गीकृत किया जाएगा? तो धर्म आदि के आधार पर इसे हम किसके अधीन वर्गीकृत करेंगे? ऑप्शन डी, समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार, यहाँ पर ध्यान रखना है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो भिन्न वर्ग में आने वाला अनुच्छेद आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है 35 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 19। कौन सा है? अनुच्छेद 19 जो है वो भिन्न है, क्योंकि अनुच्छेद 19 आप जानते हैं वो किस में आता है? तो अनुच्छेद 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध जो है वो आपका 23 और 24 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? सो आंसर देंगे आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 36। 36 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, बिल्कुल होगा। 26वें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो याद रखना है लोक व्यवस्था एंड सदाचार एंड स्वास्थ्य, ऑप्शन हो जाएगा 36 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? सो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार 37 का बी आपका सही होगा। 38 कहता है भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, है ना, समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य। सो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देंगे आप लोग। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में आपका समाचार पत्रों का क्या किया गया है? यहाँ पर जो आपका ये संविधान का अनुच्छेद 19(1) है या 19 आर्टिकल है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम है, प्रत्येक नागरिक को वाक, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, और इसी के तहत आपका क्या आता है? तो याद रखना है समाचार पत्रों का स्वतंत्र। निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता बी में है। 19 के संघ संगठन और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में है। भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण करना और विचरण करने की स्वतंत्रता डी में है। भारत राज्य क्षेत्र में निवास अथवा बस जाने की स्वतंत्रता ई में है। और व्यापार, व्यवसाय, उपजीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें 19 के आर्टिकल में ही दिया गया है। ठीक, और यहाँ पर ध्यान रखना है। और 1997वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 19(1) के क्लॉज सी में सहकारी समिति बनाने का क्या रखा गया है? अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अब आप लोगों के सामने है 39।
भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद में। कौन से अनुच्छेद में अंतर्निहित है? मुझे फटाफट कमेंट कीजिएगा। 39, 19 फर्स्ट के आ में इसका उल्लेख है, ए में। 40वां क्वेश्चन है आप लोगों का, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? क्वेश्चन नंबर 40, 6 प्रकार की। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 41, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? 42। सो 42 का आंसर दीजिएगा, किसको प्राप्त हैं? सो क्वेश्चन नंबर 42 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो ये संरक्षण प्रदान करता है कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध, जो कि आपका आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के तहत आते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 44 है। आर्टिकल 19 निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? 46, बी भाषण स्वातंत्र्य। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। 21 आर्टिकल 21 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या करता है? अधिकार, और इसमें विदेश यात्रा का अधिकार भी इसी के तहत संरक्षित है। तो ये आप लोगों को याद रखना। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 के तहत अपराध और दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, तो वहीं 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का राइट दिया गया है। और 21A में शिक्षा का अधिकार आप जानते ही हैं, उसका प्रावधान किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिएगा। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अधिकार का उल्लंघन होगा क्या? बताओ। बिल्कुल होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या 49 का सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? सो आप जानते हैं आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। सो 50 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो वो है भाषण और अभिव्यक्ति की आबादित स्वतंत्रता। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 23 से 24 में, क्योंकि 22 में जानते हैं आप क्या है, गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। तो वहीं अगर आर्टिकल 23 की बात करूं तो उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का क्या करता है? निषेध करता है। और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने से क्या करता है? नियोजन का निषेध करता है। सो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 52 का
सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वो है आर्टिकल 24। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान या अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो अभी 14 वर्ष से कम कहा था ना, है ना, तो वो आर्टिकल कौन सा है? 24 है एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। क्या है बच्चे? 24 घंटे के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? आर्टिकल 20। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? 59 डी। तो जानते हैं गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार भी है। अपनी रुचि के अनुरूप जो है वकील से परामर्श लेने और बचाव का अधिकार है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का राइट भी है। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 और 30 में इसका उल्लेख किया गया है। 25 से लेकर के 30 तक, 25 से 28 तक है। 25 से 28 तक वैसे तो इसमें है, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका 25 से 30 आपको ध्यान रखना है। तो 25 से 30 ऑप्शन डी यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? 61 का ऑप्शन हो जाएगा सी, धर्म की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? 62। देखो भाई, धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार है, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? सो इस क्वेश्चन में 63 का आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 25 ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? आर्टिकल 29 एंड 30 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 66 का सही आंसर आर्टिकल 30। कौन सा है? आर्टिकल 30 आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है बच्चे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? 67 आर्टिकल 25
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो याद रखना है, आपसे ये पूछेगा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर जी ने किसी मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा है तब आप क्या कहेंगे? तो मौलिक अधिकारों का जो इन्होंने आत्मा कहा है अंबेडकर जी ने, वो कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अनुच्छेद 32 को कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक, तो देखो अनुच्छेद 32 में बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी करता है, यानी कि उसे अधिकार है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश, दूसरा है परमादेश, तीसरा है आपका प्रतिषेध या निषेधादेश, और चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार प्रच्छाप्रादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? इसका अर्थ होता है बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर यानी कि शरीर सहित प्रस्तुत करना है। जब किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से बंदी बनाया गया हो और उसके बंदी बनाए जाने से किसी मौलिक अधिकार को उल्लंघन हो रहा हो, तो सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी करता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। और परमादेश क्या है फिर? दूसरी रिट है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है परम अर्थात सर्वोच्च आदेश। जब कोई सार्वजनिक पद का पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का क्या करता है? पालन नहीं कर रहा हो, तब ये रिट जारी की जाती है कि जो अधिकारी है वो अपने कर्तव्यों का क्या करे? पालन। एक है प्रतिषेध, है ना, कौन सा है बच्चे? प्रतिषेध। इसका मतलब होता है रोकना अर्थात मना करना। ये न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाने वाली रिट है। जब कोई न्यायिक पदाधिकारी ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में ना आता हो, तब ये रिट जारी होती है कि वो उस काम को रोक दे। चौथी रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में कहा गया है आगे बढ़ना। ये भी क्या है? एक न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाने वाली रिट। जब कोई न्यायिक पदाधिकारी जो उसके क्षेत्राधिकार के बाहर काम कर रहा है, तब ये रिट जारी की जाती है कि उस कार्य को आगे भेजा जाए जिसके क्षेत्राधिकार में वो आता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाने वाली ये दो रिट क्या है? न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाती है। ये दोनों साथ साथ तथा अलग अलग भी जारी की जा सकती हैं। अब पांचवी है अधिकार प्रच्छाप्रादेश। अधिकार प्रच्छाप्रादेश, इसका मतलब है पूछा जाना। किस अधिकार से काम कर रहे हो? जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी ऐसा काम कर रहा हो जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, वो कार्य कर रहा है, तो इस रिट के माध्यम से पूछा जा सकता है कि आपको किसने अधिकृत किया है, आप किस अधिकार क्षेत्र से काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिट की अधिकारिता प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय सब तभी ये रिट जारी करता है जब किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है। और आर्टिकल 226 जो है, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में ये पांचों रिट जारी कर सकता है। देखो, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, लेकिन तब जब किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है ये रिट जारी कर सकता है पांचों रिटों को। तब यह जारी कर सकता है जब किसी मौलिक अधिकार या फिर किसी विधिक अधिकार का हनन हो रहा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से मौलिक अधिकार पर करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकार या फिर किसी विधिक अधिकार का हनन होता है तब वो जारी कर सकते हैं। आई थिंक दोनों में ही क्या अंतर है वो आपको पता चल गया होगा। और जितने भी मतलब अनुच्छेद थे वो मैंने मोस्टली आप लोगों को करा दिए हैं। एक अनुच्छेद इसके बाद 33 आता है। इसके अंतर्गत जो हमारे सुरक्षा बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं, खुफिया एजेंसी हैं, है ना, तो इनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। और संसद कानून बनाकर इन संगठनों में क्या करती है? इनको संगठनों में नियोजित लगे हुए व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने और उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों से वंचित कर सकती। ये आपका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 33 में। और अनुच्छेद 34 की अगर मैं बात करूं 34 की,
जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी कि सेना विधि लागू हो तब इस भाग के द्वारा जो प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य की क्षतिपूर्ति कर सकती है और सैन्य विधि के अधीन पारित दंड को विधि मान्य घोषित कर सकती है। इसका अर्थ है सैन्य विधि से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? संसद को है। और आर्टिकल 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए और इस भाग के अधीन अपराध घोषित करने के लिए और दंड निर्धारित करने के लिए संसद को क्या है? शक्ति प्राप्त। तो ये 33, 34, 35 इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मार्शल लॉ अगर आपसे पूछेगा तो 34 में है। और सुरक्षा बलों के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं वो किसको अधिकार है? संसद को। ये सारी चीजों का उल्लेख इनमें हुआ है। चलो भाई, आप क्वेश्चंस को टिक करते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो है वो आपने 25 पढ़ा था। संवैधानिक उपचार 32 में है। अब है क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है? 69 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? देखो भाई, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, जब सैनिक विधि लागू हो तब, और सेना सदस्यों के उपबंध में, तब जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो निलंबित हो सकता है। ऑप्शन डी। सभी परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है क्या? 72 का सही आंसर हो जाएगा सी, समादेश यानी कि रिट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट है? 73 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के परमादेश समादेश यानी कि रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अलावा निम्नलिखित में से किस या किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालयों को है। ऑप्शन ए। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार पर इच्छा, प्रतिषेध, सभी को कर सकता है। ऑप्शन ई यहाँ पर क्या होगा? 76 का सही होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, सो आंसर दीजिएगा 77 का डी। यहाँ पर निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है वो जारी किया जाता है? अतिरिक्त कर की वापसी 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, 78 का सी होगा, सॉरी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है वो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी सशरीर उन्हें वहां पर प्रस्तुत करना होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, बताया था। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय के द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? 79 बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस याचिका यानी कि रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? 80 का बी, परमादेश। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार पृच्छा। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध हैं उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्या कहलाती है? परमादेश कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए, तो वो क्या है?
परमादेश। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, रिट या याचिका को क्या कहा जाता है? मैंडेमस कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैंडेमस। आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या? मैंडेमस। मैंडेमस को हिंदी में कहते हैं परमादेश। ठीक। उत्प्रेषण रेट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधि त्रुटि के आधार पर। सभी ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा आपका? सही होगा। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। अधिकार परीक्षा। ऑप्शन बी। न्यायालय के द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। सो 88 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? सो 89 का ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? नागरिकता अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 44वीं संविधान संशोधन 1978 से इसे समाप्त करके इसे डाल दिया गया 300A में। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वीं संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? संपत्ति। ऑप्शन सी। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार की कैटेगरी में नहीं आता है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके इस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 का। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। डी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य को से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं कर सकते? आर्टिकल 15। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ। 100 का ऑप्शन। गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध संरक्षण कहाँ पर है? जल्दी कमेंट करो भाई। मैंने आपको बताया था गिरफ्तारी और निरोध। जल्दी बताओ। अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कहाँ पर है? तो आप जानते हैं अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है वो कहाँ पर दिया गया है? अनुच्छेद 20 में दिया गया है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब मुझे ये बताओ कि 22 क्या कहता है? 22 कहता है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण। वो है 22, ना कि 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? 101, हड़ताल करने की आज़ादी। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? 102,
केशवानंद भारतीयवाद, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? उत्प्रेक्षण। कौन सी? उत्प्रेक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। मूल अधिकार है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा, 105। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? 106। समानता का अधिकार 14 में है, 15 में, 16 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च और उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, पी। परमादेश यानी कि याचिका रिट मैंडेमस का क्या अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। क्या है? हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में क्या व्यवस्था की गई है? सामाजिक समता की बात की गई है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्धन्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की गई रिट कौन सी होती है? वो होती है परमादेश, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। ठीक। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथ का मामला जो था, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधनों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित कौन सा है? समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 का ए करता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु की सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध कौन सा है? पूर्ण निषेध। 120 का ए यहाँ पर सही होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32। भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 32, एंड उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, 226, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार और अनुच्छेद आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। 50-50 कर जाते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को डिलीट कर जाते हैं और देते हैं आपको ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन सा आंसर सही है मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। ये आप लोगों का सिर्फ प्रैक्टिस चल रहा है, तो प्रैक्टिस सेशन
करते रहो आप लोगों का जितना भी है चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।